बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबाते अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम, नहजुल बलागा खुतबा नंबर 91। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, मैंने फितना और शर की आंखें फोड़ डाली हैं, और जब इसकी तारीकियां मौजों की तरह तहोबाला हो रही थी और दीवाने कुत्तों की तरह इसकी दीवानगी जोरों पर थी, तो मेरे अलावा किसी एक में जुरत ना थी कि वो इसकी तरफ बढ़ता। अब मौका है, जो चाहो मुझसे पूछ लो, पेशतर इसके कि मुझे ना पाओ। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, तुम इस वक्त से लेकर क़यामत तक के दरमियानी अरसे की जो बात मुझसे पूछोगे मैं बताऊंगा, और किसी ऐसे ग्रोह के मुतल्लिक़ दरियाफ्त करोगे कि जिसने 100 को हदायत की हो और 100 को गुमराह किया हो, तो मैं इसके ललकारने वाले और इसे आगे से खींचने वाले और पीछे से धकेलने वाले और इसकी सवारियों की मंजिल और इसके साजो सामान से लदे हुए प्लानों के उतरने की जगह तक बताऊंगा, और ये कि कौन कौन इनमें से कत्ल किया जाएगा और कौन अपनी मौत मरेगा। और जब मैं ना रहूँगा और ना खुशगवार चीज़ें और सख्त मुश्किलें पेश आएंगी, तो देख लेना कि बहुत से पूछने वाले परेशानी से सर नीचे डाल देंगे और बताने वाले आजोज़ो दरमांदा हो जाएंगे। ये उस वक्त होगा जब तुम पर लड़ाइयाँ ज़ोर से टूट पड़ेंगी और इसकी सख्तियाँ नुमाया हो जाएंगी, और दुनिया इस तरह तुम पर तंग हो जाएगी कि मुसीबतों के दिनों को तुम समझने लगोगे कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ तक कि खुदावंदे आलम तुम्हारे बाकी मादा लोगों को फतह कामरानी देगा। फितनों की ये सूरत होती है कि जब वो आते हैं तो इस तरह अंधेरे में डाल देते हैं कि हक को बातिल का इम्तियाज नहीं होता, और पलटते हैं तो होशियार करके जाते हैं। जब आते हैं तो शनाख्त नहीं होती, पीछे हटते हैं तो पहचाने जाते हैं। वो हवाओं की तरह चक्कर लगाते हैं, किसी शहर को अपनी इज्जत पर रख लेते हैं और कोई इनसे रह जाता है। मेरे नज़दीक सब फितनों से ज़्यादा खौफनाक तुम्हारे लिए बनी उमैया का फितना है, जिसे ना खुद कुछ नजर आता है और ना इसमें कोई चीज़ दिखाई देती है। इसके असरात तो सबको शामिल हैं, लेकिन खसूसियत से इसकी आफतें खास ही अफराद के लिए हैं। जो इसमें हक को पेश नज़र रखेगा इस पर मुसीबतें आएंगी, और जो आंखें बंद रखेगा वो इनसे बचा रहेगा। खुदा की कसम, मेरे बाद तुम बनी उमैया को अपने लिए बदतरीन हुक्मरान पाओगे। वो तो इस बूढ़ी और सरकश ऊंटनी के मानद हैं, जो मुंह से काटती हो और इधर उधर पैर मारती हो और धोने वाले पर टांगे चलाती हो और दूध देने से इनकार कर देती हो। वो बराबर तुम्हारा किला कमा करते रहेंगे, यहाँ तक कि सिर्फ उसे छोड़ेंगे जो इनके मफीद मतलब हो या कम अज़ कम इनके लिए नुकसान रसाना हो, और इनकी मुसीबत इसी तरह घिरे रहेगी कि इनसे दाद ख्वाही ऐसी ही मुश्किल हो जाएगी जैसे गुलाम के लिए अपने आका से और मरीद की अपने पीर से। तुम पर इनका फितना ऐसा भयानक सूरत में आएगा जिससे डर लगने लगेगा और ज़माने जहलियत की मुख्तलिफ हालतों को लिए होगा। ना इसमें हदायत का मनार नसब होगा और ना रास्ता दिखाने वाला कोई निशान नजर आएगा। हम अहले बैत रसूल इन फितना अंगेजियों के गुनाह से बचे होंगे और इनकी तरफ लोगों को बुलाने में हमारा कोई हिस्सा ना होगा। फिर एक दिन आएगा कि अल्लाह इस शख्स के ज़रिए जो इन्हें ज़िल्लत का मज़ा छिकाए और सख्ती से हंकाए और मौत के तल्ख जाम पिलाए और इनके सामने तलवार रखे और खौफ इन्हें चमटा दे, इन फितनों से इस तरह अलहदा कर देगा जिस तरह ज़बिये से खाल अलग की जाती है। उस वक्त क्रेश दुनिया और माफिया के बदले में ये चाहेंगे कि वो मुझे सिर्फ इतनी देर कि जितनी ऊँट के ज़िबा होने में लगती है कहीं एक दफ़ा देख लें, ताकि मैं इस चीज़ को कबूल कर लूँ जिसका आज कुछ हिस्सा तलब करने के बावजूद देने के लिए तैयार नहीं होते।